हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप अपलोड डी यू वाइट्स हो जाए हैं, डी यू टे स्टूडेंट्स हो जाए हैं। तो सभी फ्रेशर्स तो मेरा नमस्कार। आप जानते हैं मेरा नाम तार्किक है और मैंने पहले वीडियोस बनाता रहा हूँ ड्यू एडमिशन से रिलेटेड। तो अब जब आप ड्यू में आ रहे हैं तो अब क्या करना चाहिए, अब कैसे प्रोसीड करना चाहिए, उस सब पर हम बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों की ओरिएंटेशन हो चुकी है, क्लासेस स्टार्ट आज से हुई हैं या होने वाली हैं। तो अभी अगर आपका ओरिएंटेशन नहीं हुआ है तो जो ओरिएंटेशन हो रहा है आप वो अटेंड करिए। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो अच्छी बात है। या तो इस बार अभी तो सब ऑनलाइन है। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो वैसे तो आप लोग तो जो आपने ईमेल आईडी फिल करी थी, मोबाइल नंबर फिल करे थे, उनके थ्रू आपको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू। तो उस तरह आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। हर कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डाल रखी है रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन, द क्लासेस, द लिंक्स टू दैट। तो अगर आपको इस सब की जानकारी नहीं है तो आप कॉलेज की वेबसाइट ओपन करिए, वहाँ से लिंक करिए, वहाँ से आप जान सकते हैं सबके बारे में। तो अब आप ड्यू के स्टूडेंट हो चुके हैं, अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले अभी आप ऑनलाइन सेटअप भले ही है, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बट उम्मीद कर सकते हैं या उम्मीद करनी चाहिए कि मे बी अब 2022 से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो तो सिर्फ उम्मीद है, एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि ड्यू ने कहा है कि जब तक 100% अटेंडेंस, 100% स्टूडेंट्स तो अलाउ नहीं किया जा रहा तब तक वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अभी चलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो अभी आप क्लासेस अटेंड करिए। ऐसा मत करिएगा कि क्लासेस इग्नोर मार रहे हैं, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, या आपने सिर्फ लॉग इन कर लिया है, आप तो पता ही नहीं टीचर क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए नहीं जाइए, क्लासेस में लॉग इन करिए, सुनिए। ये मत सोचिए कि यार ऑफलाइन क्लासेस हो रही तभी पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी जो हो रही है उससे कनेक्ट आपका कनेक्ट डेवलप हो रहा। कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए। ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट 2 या 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो म्यूचुअल हेल्प होनी चाहिए, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप तभी उनकी हेल्प करते हैं, बीट इन टर्म्स ऑफ क्लास, इन सब्जेक्ट, असाइनमेंट, सोसाइटी, कॉलेज, इन जनरल कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एटलीस्ट 2-3 लोग उससे कनेक्ट करिए जो आपके क्लास थे, कोर्स थे, प्रोग्राम थे हों। ऐसे तो दोस्त बनाइए, दोस्त ढूंढिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए। इट ऑल दिस टेक्स टाइम्स, बट बनाइए। और कॉलेज एक नया इन्वायरमेंट है, जो अभी तक आप स्कूल में जिस तरह से थे उससे आप एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं कॉलेज में, क्योंकि यहाँ आप तो सब नए लोग मिलेंगे, वो आप तो नहीं जानते हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं। यहाँ वो आप तो उस तरह से जानेंगे जिस तरह आप अपने आप तो वहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो हो सकता है आपकी जो अब कॉलेज में इमेज बनने वाली है, आप कॉलेज में जिस तरह बिहेव करने वाले हैं, वो इट माइट बी ऑल टू डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू वर इन स्कूल। तो यहाँ पूरा आपके हाथ में है, आप अपने आप को किस तरह बनना चाहते हैं। यू में कंटिन्यू जैसे आप स्कूल में थे, एंड यू में चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। टोटली इट्स अप टू यू। उसके अलावा अब सोसाइटीज़ बहुत सारी कॉलेज में होती हैं। क्लासेस लेना एक चीज़ है, क्लासेस के अलावा देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटीज़। अब धीरे धीरे सभी सोसाइटीज़ का ओरिएंटेशन होगा। आप सब सोचोगे ओरिएंटेशन ही क्या है, कॉलेज का हो या सोसाइटी का ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन से हिंदी में उन्मुखीकरण बोलते हैं। वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप है जिसमें आपको बताया जाता है कि जिस भी कॉलेज या सोसाइटी का ओरिएंटेशन है, डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन है, कि उस कॉलेज में, उस डिपार्टमेंट में, सोसाइटी में क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करती है। अगर आप उसका मेंबर बनते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, आपको क्या करना होगा, उसका मेंबर आप कैसे बन सकते हैं, वॉट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, what they will get from you, and what you will learn from there, and why you should go there or why you should join there। तो मैं जैसा मैंने आप तो पहले बता रहा था, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। मैं आपसे भी यही बोलूँगा, क्लासेस लीजिए, रेगुलर रहिए, पढ़ाई करिए। लेकिन स्कूल और कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस एक यही होने वाला है कि यहाँ पर पढ़ाई क्लासेस के अलावा बहुत कुछ है। तो ऑनलाइन है तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं समझता हूँ। ऑफलाइन होता तो और ज़्यादा होता, लेकिन ऑनलाइन में जिस हद तक भी पॉसिबल है क्लासेस लॉग इन करिए। 8 बजे 9 बजे क्लास हुई आपकी, 2 बजे तक, 3 बजे, 4 बजे ओवर हो गई। लेकिन उसका मतलब उसके बाद ये नहीं है कि 6 क्लासेस, 5 क्लासेस, 4 क्लासेस दिन में ले ली, आपका कॉलेज ओवर है। उसके बाद आप सोसाइटीज़ का पार्ट बनिए। एंड सोसाइटीज़ होती क्या है, सोसाइटीज़ मतलब बेसिकली जैसे आप जब स्कूल में थे तो डिबेट कॉम्पिटिशन होता था, राइटिंग कॉम्पिटिशन होता था, स्पीच कॉम्पिटिशन, पोएम कॉम्पिटिशन, रेसिटेशन कॉम्पिटिशन।
वो सब आर्ट कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, वो सब जो कॉम्पिटिशन्स होते थे बेसिकली आप उसका एनलार्ज फॉर्म आप सोसाइटीज़ मान सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिटरेरी सोसाइटी है तो वहाँ पे आप स्टोरीज़ लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, ऑथर्स तो पढ़ते हैं आप, और दोस्त होते हैं और लोगों की पोएम्स स्टोरीज पढ़ते हैं। डिबेटिंग में यू डिबेट विद द पीपल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप और डिबेटिंग में यहाँ पे आप रीजनिंग करते हैं। स्कूल में बहुत बार एक स्पीच होती थी, उसे हम याद कर लेते थे। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करना सीखते हैं। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, तो आप ओरिएंटेशन जो में जाइए, उन तक उन जानिए क्या होता है सोसाइटीज़ में। उसके बाद आप सभी सोसाइटी से ट्रायल दीजिए, ऑडिशन दीजिए। तो आप ये सोचते हैं यार सोसाइटीज़ में जाते हैं ऐसा तो नहीं है पढ़ाई इफेक्टेड होगी या पढ़ाई पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सोसाइटीज़ में जाएंगे तो वहाँ टाइम देना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है। बट लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग द बैलेंस, और कॉलेज में आप वही सीखते हैं। सिर्फ एक जगह मत फोकस, मतलब वहाँ फोकस स्टडीज़ और प्रायोरिटी है, स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपको ये भी करना चाहिए क्योंकि इट्स कॉलेज इज़ ऑल्सो अ प्लेस टू फॉर योर डेवलपमेंट। यहाँ पे जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट होगा, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। तो सोसाइटीज़ तो एक्सप्लोर करिए, और ऐसी सोसाइटी जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो आप वहाँ भी ट्राई करिए। आपको लगता है कि यार आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है, स्टिल आप जाइए दामती सोसाइटी का ऑडिशन दीजिए। हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन वो जो ऑडिशन देना है ना, वो जो एक प्रोसेस है, यू विल लर्न फ्रॉम दैट। उसमें भी अगर आप 100 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो इन द वे दे एक्सपेक्ट यू। तो अगर आपसे तो डिबेट द टॉपिक दे दिया जाता है जो जो जिस पर आपके व्यूज़ थोड़े अलग हैं, लेकिन आप तो बोला जाता है आप तो इस तरह से बोलना है। वहाँ पे आप तो अपने रीजंस, अपने आर्ग्यूमेंट्स लाने हैं। तो वो 5 मिनट 10 मिनट जो आप सोचेंगे, जो आप वो परफॉर्म करेंगे ना कहीं वही आप तो एक थोड़ा सा और बेहतर बना देगा। तो ट्रायल्स दीजिए, डिफरेंट सोसाइटीज से दीजिए। आप आई नो कि कॉलेज में आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी सोसाइटीज में कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट स्टिल ट्राई। तो अगर आप मान लीजिए, एक तो आप पहली बात ये आप सभी सोसाइटीज़ में सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं, हो भी जाते हैं, यू आर एन एक्सेप्शनल पर्सन, आप बहुत स्किल्स एंड टैलेंट है, तो आप 2 या 3 सोसाइटीज़ में रहिएगा और सब लीव कर दीजिएगा। तो अभी आप सब ट्रायल्स दीजिए एंड ट्राई टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटीज़। डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या होता है, सोसाइटीज़ के बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट टोसन जो भी हो आप कमेंट करिए। हम और वीडियोस बनाएंगे, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि ट्राई टू बी टू गिव ऑडिशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, वहाँ मेंबर बनिए, क्योंकि वहाँ से वहाँ अलग टीम भी बनती है। आप कॉलेज स्टार में और जानते हैं, एक अलग एक्सपोजर मिलता है, अलग एटमॉस्फेयर मिलता है। यू ग्रो एज अ पर्सन, जैसे आप हैं और जैसे आप उस सोसाइटी में 1 साल 2 साल या 3 साल रहने के बाद बनेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो नाउ, it's about being in the society, being consistent, being sincere there, and learning there. So आप ट्राई करिए एंड ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू। और भी कोई आपकी बात हो तो आप मुझसे कन्वे कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि आप मुझसे ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो ऑल द ड्यू एस्पायरेंट्स हु टर्न्ड इनटू ड्यूआइट्स, मे you have a nice life in DU. All the best. Bye bye. That's all for today. Thank you. See you soon.